दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा सपना है कि कोई भी टूटी फूटी झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही सबका अपना पक्का मकान हो। इसलिए पीएम आवास योजना से छूटे हुए लोगों के लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बनाई गई है। योजना का लाभ 4 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा और इसमें ऐसे हितग्राही शामिल होंगे जो किसी आवास योजना में लाभ नहीं ले पाए हैं। बढ़कर 12 सितंबर को मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेता पुत्र होना अपराध नहीं है। नेता पुत्र कार्यकर्ता की तरह ही काम करता है, जनता उसे चाहती है तो टिकट देने के मामले में उस पर विचार होगा। यह बयान तब आया जब भाजपा 5 सीटों पर ऐसे नेताओं को टिकट दे चुकी है जिनके पिता पहले से विधायक मंत्री रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के बेटे ज्यादा एक्टिव हैं और कांग्रेस से भी अपने कई नेता पुत्र चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बढ़कर विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक्टिव हुई समाजवादी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा, मध्य प्रदेश में होने जा रहे 2023 के विधानसभा चुनाव की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकने शुरू कर दी है। ऐसे में एक और जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपना दमखम दिखाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्य का बखान कर रही है, वहीं कांग्रेस भी प्रदेश के तमाम जिलों में कार्यक्रम आयोजित करके भाजपा को घेरने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमसुल हसन का कहना है कि मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। बड़ी खबर, जल्द भारत आएंगे और भी चीते। नवंबर तक तैयार हो जाएगा गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। 70 साल के बाद भारत की धरती पर चीतों को बचाया गया है, जिसे सफलतापूर्वक 1 साल हो गया है। कूनों के बाद अब मध्य प्रदेश के गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान को देश में चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा और नवंबर तक गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में तैयारियां पूरी हो जाएगी। जल्द ही अफ्रीका से चीतों की तीसरी खेप भारत आएगी। प्रक्रिया के तहत चर्चा के लिए अधिकारियों का दल अफ्रीका गया है। बड़ी खबर, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने माझी समाज ने निकाली यात्रा। राज्य के मुरैना जिले में माझी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर माझी समाज ने अधिकार यात्रा का आयोजन किया। माझी समाज की अधिकार यात्रा पूरे चंबल संभाग में निकल रही है। मध्य प्रदेश माझी आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष महेश केवट ने बताया कि माझी समाज के पर्यायवाची भोई, कहार, ढीमर, मल्लाह को माझी अनुसूचित जनजाति का लाभ मध्य प्रदेश सरकार 15 वर्षों से नहीं दे रही है, जबकि चुनाव के पूर्व जारी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करके माझी समाज को आश्वस्त किया जाता रहा। पूर्व में सुंदरलाल पटवा, उमा भारती से लेकर अब शिवराज सिंह चौहान माझी समाज को गुमराह करते आ रहे। बड़ी जनता के व्यापक आक्रोश का आभास घमंडिया गठबंधन को हो गया है, इसलिए रद्द कर दी भोपाल में रैली। इंडिया गठबंधन को यह आभास हो गया है कि जनता के मन में उनके प्रति व्यापक आक्रोश है, इसलिए भोपाल में होने वाली रैली को रद्द कर दिया। यह बातें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में आयोजित होने की खबर सामने आई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और सनातन धर्म को नष्ट करने वाले गठबंधन ने, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के गठबंधन ने यह आभास कर लिया है कि जनता का आक्रोश उनके प्रति व्यापक है, इसलिए कार्यक्रम निरस्त किया गया। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कमलनाथ को चुनौती, पहले हिंदू बनकर दिखाएं। मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों विधानसभा चुनाव के साथ साथ इंडिया गठबंधन द्वारा कुछ पत्रकारों का बॉयकॉट किए जाने का मामला भी तेजी से गर्मा रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कहा कि भाजपा और प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कि आखिर गठबंधन किस तरीके से मध्य प्रदेश में रैली करता है। इसके अलावा पटेल ने जन आक्रोश रैली को लेकर कहा कि कांग्रेस हमेशा से नकल करती आई है और इस बार भी वो नकल ही कर रही है। बड़ी खबर, राज्य में चुनाव से पहले किसानों को साधने की कवायद शुरू। बीजेपी नेता ने किसान सम्मेलन में कई मुद्दों पर बात की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल के नेता और संगठन के बड़े चेहरों के दौरे भी बढ़ गए हैं और जबलपुर में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे, जहां पर पाटन के सरसेद गांव में पहुंचकर किसान सम्मेलन में भाग लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मीडिया बातचीत के दौरान दर्शन सिंह ने कांग्रेस की न्याय योजना और सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर जवाब दिए। दर्शन सिंह ने कहा कि कमलनाथ की न्याय की बात करते हैं और किसान के साथ छलावा किया है।
बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के एक बड़े फैसले ने शिक्षा जगत ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों की जमात में भी हलचल मचा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा अब देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। यह नहीं, विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय किया कि अब विश्वविद्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाएगा। बता दें कि ऐसा फैसला लेने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा काफी लंबे समय से हिंदी को बढ़ावा दिए जाने का काम किया जा रहा। हिंदी को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की वजह से ये अहम फैसले किए गए। इस फैसले के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अधिकांश कार्य हिंदी में ही करवाए जाएंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी के नाम भी हिंदी में लिखे जाएंगे। राज्य में भारी बारिश से कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। कलेक्टर का आदेश जारी, 1 से 12वीं तक के छात्रों को लाभ। भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है और 1 से 12वीं तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। इंदौर में लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बारिश ने 61 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आम जनजीवन भी बारिश के चलते प्रभावित है। कई गाड़ियां जलभराव के कारण सड़कों पर फंस गई है। बहरहाल पूरी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 2 दिनों से लगातार हो रही सतत वर्षा को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। इससे हजारों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। शिवराज सरकार के इस फैसले को चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित पद के समकक्ष मिलेगा वेतनमान। बता दें कि राज्य में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी को 100% वेतन देने के लिए पदों की समकक्षता का निर्धारण अब हो गया है। 2.5 घंटे चली बैठक में सभी विभागों के प्रस्ताव पर विचार करके समकक्षता तय करते हुए वित्त विभाग से कहा गया है कि वो सभी विभागों के वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी करें। सभी कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा दी जाएगी, यानी किसी भी कर्मचारी को वर्तमान में जो वेतन प्राप्त हो रहा उससे कम नहीं मिलेगा और 7वां वेतनमान में जो ग्रेड पे निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक संविदा कर्मी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से महंगाई राशि में वृद्धि होगी। बड़ी खबर, कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने चुन लिया योद्धा। मध्य प्रदेश में 36 और सीटों पर नाम हो गया है फाइनल। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में सबसे आगे निकल चुकी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 36 नामों पर मोहर लगाए जाने की खबर है और बीजेपी की ओर से दूसरी सूची भी जारी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ विवेक साहू को टिकट दिया गया है। मुरैना से सिंधिया खेमे के नेता रघुराज कंसाना को टिकट दिए जाने की सूचना है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के खिलाफ भिंड जिले से लाहार सीट से अमरीश गुट्टू को टिकट मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी नेता इमरती देवी को ग्वालियर की डबरा सीट से टिकट फाइनल हो चुका है। बड़ी खबर, 19 सितंबर से शुरू हो रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर पीसीसी कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच के बैकग्राउंड में लगे पोस्टर में से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तस्वीर गायब थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता तंज कस रहे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पोस्टर से दिग्गी राजा की फोटो गायब होने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह का चेहरा कांग्रेस ने अपने पोस्टर में से हटा दिया। जो इनकी रैली निकल रही है उनके पोस्टर में कांग्रेस के सभी नेताओं के चेहरे तो लगे हैं, लेकिन उसमें दिग्विजय सिंह का चेहरा नहीं है। यही मान सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने 2 बार के मुख्यमंत्री को दे रही है। वह इस पर दिग्विजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं शासकीय विज्ञापनों में अपनी फोटो नहीं लगवाता था। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं, ना कि अपने सेल्फ प्रमोशन की। मैंने स्वयं से अपना फोटो लगाने से मना कर दिया था और यह शौक आपको ही मुबारक हो महाराज।